नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त 5 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मादक पदार्थों से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में यह स्वीकार किया कि जयपुर के आसपास मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जोरों पर है। बस्सी सहित आसपास के कस्बों में गांजा, अफीम सहित कई तरह के ड्रग्स का कारोबार हो रहा है और अब तक अकेले बस्सी क्षेत्र में ही मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े 72 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 17 के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मादक पदार्थों के कारोबार के मुख्य सूत्रधार को न मैं पकड़ सका, न आपके समय में पकड़ा जा सका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर राजदा की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। राजे ने आज एक ट्वीट करते हुए हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में दुष्कर्म आरोपी के दुस्साहस और पीड़िता पर जानलेवा हमले करने के मामले में उनकी निंदा की। राजे ने इस दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। राजे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हनुमानगढ़ में दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे एक बदमाश के पीड़िता को आग के हवाले करने की घटना बेहद निंदनीय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने अल्प दौरे के तहत जयपुर पहुंचे। वे यहां दूदू विधानसभा क्षेत्र के गांव गुड्डा बेरसल में किसान नेता गजेंद्र सिंह के परिवार में हुई दुखांतिका में शोक जताने आए। बिरला आज दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से रवाना होकर सुबह लगभग 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह और रामचरण बोहरा भी उनके साथ रहे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने एक होटल में कुछ देर विश्राम किया और फिर सड़क मार्ग द्वारा दूदू के गांव गुड्डा बेरसल के लिए रवाना हो गए। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उप सभा अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा निर्देशक को पत्र भेजकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षा न लेकर अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। भारद्वाज ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से कोरोना के चलते 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद है और वहीं दूसरी ओर शिक्षा निर्देशक 5वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को कह रहे हैं। धौलपुर में देवस्थान विभाग के तीर्थराज मंचकुंड के जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। मंचकुंड के पश्चिमी घाट से प्रारंभ होकर समस्त खंड हरनुमा छतरियों का जीर्णोद्धार होगा। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने तीर्थराज मंचकुंड में विधि विधान से पूजा अर्चना कर निर्माण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पुरातात्विक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव क्षेत्रों के में सियासी हलचलें बढ़ने लगी है। कांग्रेस भाजपा के बाद अब चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी रणनीति के मुताबिक क्षेत्रों में पकड़ मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी है। रालोपा फिलहाल एक सीट पर फोकस करते हुए अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने में लगी है। फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने शुक्रवार को अजमेर पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने गरीब नवाज की मजार पर मखमल की चादर और अकीदत के फूल पेश कर मन्नत मांगी। उनके साथ साथी कलाकार भी थे। एकता कपूर सुबह दरगाह पहुंची। उन्होंने आस्ताने में अकीदत का नजराना पेश किया। खादिम ने उन्हें जियारत करवाई। जियारत के बाद कपूर ने जन्नती दरवाजा पर मन्नती धागा बांधा और आने वाली फिल्मों व सीरियल की कामयाबी के लिए भी दुआ मांगी। जोधपुर में मानसिक रूप से परेशान एक युवक शुक्रवार सुबह कलेक्टर के बाहर स्थित एक यूनिपोल पर जा चढ़ा। इसे नीचे उतारने में पुलिस को पसीने आ गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ के बीच सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत कर उसे रस्सी से बांध सकुशल नीचे उतार दिया। 2 घंटे तक चले इस नाटक के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का मजमा लग गया। भरतपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 7 और 8 मार्च को आयोजित देव दर्शन का कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया। निजी सचिव की ओर से जारी कार्यक्रम में बताया गया है कि राजे 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से भरतपुर के पुंछरी लोठा पहुंचेगी और सुबह 10:30 बजे पुंछरी को लोठा में दर्शन के बाद मथुरा जिले में गोवर्धन स्थित गिरिराज मंदिर जाएंगी। इसके बाद सुबह 11:40 बजे दानघाटी मंदिर पहुंचेंगी और पूजा करेंगी। यहाँ लंच होगा और शाम 6 बजे आदि बद्री रवाना होंगी। रात्रि विश्राम आदि बद्री में करेंगी और दूसरे दिन 8 मार्च को आदि बद्रीनाथ मंदिर में सुबह 5 बजे मंगला आरती में शामिल होंगी। दोपहर 12:30 बजे केदारनाथ मंदिर जाएंगी और पूजा दर्शन एवं दोपहर के भोजन के बाद हेलीकॉप्टर से धौलपुर रवाना होंगी। इस दौरान सभा जैसा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय का वाहन और सामान नीलाम करने की तैयारी की है। इस संबंध में गत वर्ष फरवरी में कुर्की की गई थी तथा अब उसकी नीलामी के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय ने गत दिवस आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमएचओ कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश को सेवा से हटा दिया गया था। इस प्रकार ओम प्रकाश ने
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय में अपील की। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के वाहन, एसी और अन्य सामान को कुर्क कर नीलाम करने तथा संबंधित कर्मचारी को भुगतान के आदेश दे दिए थे। श्रीगंगानगर में 1 मार्च को अगरसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस में बैठे व्यापारी विजय जिंदल व उनके कर्मचारी सुभाष वर्मा पर हमला करने के चारों आरोपियों को दोपहर बाद तक अदालत में पेश करने पर 2 दिन का रिमांड दरियाफ्त किया जाएगा। आरोपियों को अभी जिला अस्पताल में कोविड-19 की जांच करवाने के लिए लाया गया है। जांच अधिकारी एसआई आदेश यादव ने बताया कि रवि नागौरी, चेतन सोनी, संदीप सिंह और विजय जसूजा उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सुभाष चंद्र वर्मा के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से लोहे की रॉड, डंडे बरामद करने व वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करने के लिए रिमांड लिया जा रहा है। आबकारी विभाग की ओर से श्रीगंगानगर जिले भर में प्रथम व दूसरे चरण में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में दोनों चरणों में शराब की 160 दुकानें आवंटित हुई है। ऑनलाइन बोली होने के बावजूद बड़े शराब ठेकेदार कई दुकानों को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तीसरे चरण की बोली अभी चल रही है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण की ऑनलाइन नीलामी में 81 दुकानों को शामिल किया गया था। इनमें 40 दुकानें आवंटित हो गई और दूसरे चरण में 79 दुकानों को शामिल किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में गुरुवार को श्रीगंगानगर जिले के किसान शिव चौक पर एकत्रित हुए। यहां चौक पर बने शिव मंदिर के निकट किसानों ने बैठक की तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया। कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष मनिंदर सिंह मान ने कहा कि किसानों का हर हाल में इन कृषि कानूनों का विरोध करना है। सरकार जिन उद्यमियों को संरक्षण दे रही है उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा। श्रीगंगानगर में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर सर पर उठाकर तथा अंगीठी और उपले हाथ में लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन सदस्य सुबह पार्षद कमला बिश्नोई के निर्देशन में कलेक्ट्रेट पहुंची। इन लोगों का कहना था कि रसोई गैस के दाम इसी तरह से बढ़ते गए तो आम जन के लिए खर्च चलाना मुश्किल हो गया। संगठन सदस्यों ने लगातार बढ़ रहे रसोई गैस के दाम पर चिंता जताई। कोरोना काल के बाद शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से पहली अनारक्षित रेल सेवा शुक्रवार को शुरू हुई। श्रीगंगानगर से अंबाला के बीच चलने वाली श्रीगंगानगर अंबाला रेल सुबह 11:10 पर श्रीगंगानगर से रवाना हुई। रेलवे सूत्रों के अनुसार पहले दिन रेल में महज 53 यात्री श्रीगंगानगर से सवार हुए। कोरोना काल के बाद रेल सेवाएं शुरू तो कर दी गई, लेकिन सामान्य श्रेणी में भी आरक्षण के बिना यात्रा करने की मनाही थी। यह रेल सेवा शुरू होने से पंजाब की ओर आने जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।